आफ्टर में रेट ऐड होती है, बिफोर में रेट ऐड नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एक सलमान खान जी की मूवी नहीं है, माँ की ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए स्पेसिफिक रिजर्व, और अभी तो 2 के कम करना सीखो। बेसिकली 1 रुपए का डिवीजन हो रहा है। आप कहोगे सर क्या आज 1 रुपए के ऊपर आप। अमित, बिनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। इस दिन इनकी जो कैपिटल है वो एक स्टैंड दिखाती थी, तो इतनी इतनी अमाउंट्स आ रही है जी। 1 अप्रैल का है ये डाटा। अच्छा, कह रहा है ऐसा इट वॉज डिसाइडेड दैट। कोई मुझे बताएगा ये सारी बातें पास्ट में क्यों दी जाती है? स्टैंड की सेकंड फॉर्म, डिसाइड किया गया था। अरे जब पार्टनरशिप बनी होगी, जब ये डिसाइड किया गया था। दूसरी बात, आज तो 31 मार्च हो गई है जिस दिन केस आया है, एप्रोप्रिएशन चाहिए हमें, और बातें कहाँ की बता रहा है? 1 अप्रैल की। तो इस वजह से भी कह रहा दे वुड। वैसे बाय द वे केस पहले आ जाता है यार, वो फिर हम क्लोजिंग चल रही होती है ना, तो हमें देना होता है वो। तो कुल मिला के मार्च की एंडिंग की कहानी है ये, और बातें अप्रैल की उठ रही हैं। तो जी पास्ट वाली बात है। दे वुड रिसीव, भाई आईओसी देना है 5%, लगा देना यार डायरेक्ट इस पे। सर सैलरी देनी है, ठीक है दे देंगे, पर मंथ है, सबको पता है, 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। और ये वाला पॉइंट तो मैं कराऊंगा, आई डोंट नो क्या दे रहा है अभी। और 10% का जीआर, ये सीओडी मेरे पे छोड़ दो। अब बच्चे को क्या ढूंढता है बच्चा ऐसे में? सर नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्लास 12th में हर कोई नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने में लगा हुआ है। ठीक है आईओसी देंगे, पार्टनर का खर्चा, सैलरी भी दे दूंगा, आईओडी लेनी होगी ले भी लेंगे। अब बच्चे की रेस किससे है? नेट प्रॉफिट से। तो ये मुझे प्लीज वो वाला प्रॉफिट दे यार। बस 1 सेकंड देखो, सामान बनने वाला खर्चा हुआ तो प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट, वो वहां शिफ्ट हुआ, ऑफिस के खर्चे निकाले गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो सामान बनने पे तो नहीं लगता, पर सेल को बूस्ट करने में बहुत बड़ा काम है। जैसे कैटरीना कैफ से किसी ने एडवर्टीजमेंट करा दिया, या ऑफिस में लाइटिंग हो रही थी, रिलैक्सो के शोरूम में लाइटिंग जलना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पर रिलैक्सो का शू बनना डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली जो प्रोडक्शन पे जाके चिपकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, ये मुझे वो प्रॉफिट दे। देखो यहां से क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है बेटा। ये वाली साइड ना हमारी ज्यादा रही होगी सर। कौन सी? क्रेडिट साइड, ये रही होगी ज्यादा। डेबिट पड़ गई कम, तो बैलेंस बचेगा यहाँ, और फिर वो यहाँ मूव ऑन करेगा। और यार क्रॉस ट्रांसफर करने के बाद वो अपने रूल लगा लिया करो, क्रेडिट ऑल फायदा, नेट प्रॉफिट फायदा ही है। तो ये यहाँ रहा है। अब फर्ज ये है जी एप्रोप्रिएशन करेंगे, तो मैं हमेशा से 12th क्लास के अंदर उस प्रॉफिट में इंटरेस्टेड रहूंगा जिसमें से ये सारे चार्ज माइनस करके दे मुझे, जो मुझे देने ही पड़ते हैं, जैसे रेंट वाला खर्चा। अब देखो रेंट है ऑफिस का, तो डायरेक्टली शू से तो मतलब नहीं है ना उसका, ठीक है ना? हाँ ऑफ वैसे इनडायरेक्टली मतलब है। तो सारे चार्ज माइनस करने के बाद दे मेरे को ये, और एप्रोप्रिएशन मैं माइनस करूंगा, ये मेरे को एप्रोप्रिएशन माइनस करके ना दे। अब देखो यार, सर आप कहना क्या चाहते हो? आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, देखो मैं किस प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हूं? आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये मुझे इतना ही दे, ये घटा के ना दे, ठीक है? मैं घटाऊंगा यार। सर समझ तो आ नहीं रहा, पर आप कराओ आगे, क्योंकि देखो इनकी ना नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ बातें हैं नीचे। डीड वाली तो पढ़ ली, क्या रहा? बिफोर द अबव आइटम, इन आइटम्स से पहले। हाँ ये सारे आइटम्स एप्रोप्रिएशन है, तो हम लोग बच गए हैं। बेसिकली नेट प्रॉफिट है यार। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, जी ये सारी आइटम्स अकाउंट्स में इन्वॉल्व करने से पहले जो प्रॉफिट है ना इस सेशन का, वो 5 लाख है। मुबारक हो, ये नेट प्रॉफिट है। मुबारक हो, आपके अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट मिला है। बाय द वे अकाउंट्स की सेंस में हम इसे कहते हैं कि बिफोर, ठीक है ना? बिफोर टेकिंग एनी कंसिडरेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसमें एप्रोप्रिएशन का कोई लेना देना नहीं है। तो दी ये जो है ना, ये वो है तुम्हारा प्योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है यार ये। बिफोर द अबव आइटम, अरे वो अपने अबव आइटम चेक कर लिया करो, उसमें कोई चार्ज तो नहीं फंसा हुआ, एप्रोप्रिएशन से पहले के ही है ना वो। क्योंकि चार्ज से पहले आई डोंट इंटरेस्टेड, चार्ज से पहले भी दे देगा ये कभी कभी यार। सजल और काजल वाला ऐसा क्वेश्चन है।
आप फॉर्मेट रेडी करेंगे सारे बच्चे, तो बेसिकली हाफ कर रहे होते हैं हम अकाउंट्स के अंदर। लेजर बेसिकली ऐसा ही है, डिवीजन दो यार। एक जो घर के अकाउंट्स वाले भी होते हैं या कोई कुछ भी है, वो यही लिखते हैं, एक साइड प्लस की लिखते हैं, एक साइड माइनस की। बस हम अकाउंट्स वाले हैं तो एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट, ऐसे पार्टीशन करो जी। एक तरफ तो हम अमाउंट लिखेंगे, एक तरफ डेबिट का पर्टिकुलर्स जहाँ पे वर्ड्स लिखूंगा और यहाँ अमाउंट। इट में भी हो सकता है क्रेडिट का भी लिखना पड़े, तो दोनों साइड का ऑप्शन रखो। और दिस इज द अकाउंट ऑफ फर्म जी। ये 2 स्टेप करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन बनाया गया कि पार्टनर वहां अपने खर्चे हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे। याद है मैंने कहा था कि नेट प्रॉफिट, भाई इसकी नीड ही क्यों पड़ी? वो 5 लाख, वो नेट प्रॉफिट तो यहीं बढ़ जाता पीएनएल के अंदर। मान लो 2 पार्टनर है, 2.5 लाख रुपए बढ़ जाता, इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना? तो दिस इज द एक्सटेंशन, तो वो बताया था। तो चलो इसकी ओपनिंग करते हैं। कहाँ से आया है ये, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। सर क्या आया है? अमाउंट लिखो यहाँ, और यहाँ कनेक्टिविटी बिल्डअप कराओ कि किस अकाउंट से आया है ये, इससे ऊपर कौन सा अकाउंट था। क्योंकि पीएनएल ने भी अपना बखूबी काम निभाया था। ये देखो, इससे ऊपर ट्रेडिंग था, है ना? तो सर ट्रेडिंग से ऊपर क्या होता है? वहां हम सेल दे रहे होते हैं। बेटा खर्चे देने स्टार्ट करो, आईओसीज दो और सैलरी देंगे। ठीक है सर, अमाउंट्स तो हम लिख देंगे, प्रेजेंटेशन बताओ। अब इसके आगे कैपिटल अकाउंट लगाना है नहीं लगाना? लगाने का मन नहीं है हमारा, 3 बार लिखना पड़ेगा। जब कोई एक हेड बन रहा है ना, मतलब तीनों को ही दे रहे हो ना आप आईओसी। बाय द वे मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, ऐसा नहीं करते कि किसी एक को ना दे आईओसी, सबको ही देते हैं आईओसी। जबकि सैलरी इट्स डिपेंड, है ना भाई। आपको अब नीड नहीं है कैपिटल अकाउंट लिखने की, जब एंट्री बनाएंगे ना हम लोग। ये देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये देखो आईओसी का हेड अपने आप अभी में गया और भास्कर में गया आईओसी। तो बेसिकली वो बता रहा है। तो 1 लाख का 5%, 50% क्या होता है सर? 50,000, आधा वो पर, लेकिन 5% ही कह रहा है, 5,000। 2 लाख का, अरे 5 से करता अगर 10 आता ना, 2 लाख है ये, तो 10,000 बैठना चाहिए भाई। ये कॉमन सेंस काम करेगी, बेफिक्र रहो आप लोग। 3 लाख का 5% सर 15, 3 5 से 15। अरे 1.5 लाख तो बैठने जरा, तो 15,000, और 1500 तो बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम सैलरी दे रहे हैं भाई, किसी एक को ही दे रहे हो, तो अब की बार हेड मत बनाओ। सर क्या लिखें यहाँ? 2 अमित, यहाँ कर दो आप लोग 2 अमित सैलरी, क्योंकि एक ही की है। 2-3 की हो तो हेडिंग डाल देना बेटा। ब्रैकेट में छोटी सी कैलकुलेशन दिखा दूँ इन्हें। सर 2000 × 12 अमाउंट, एक सेकेंड यार, इतनी है ना? अच्छा 10,000 है। आईओसी का टोटल करूं कितना आएगा? कर लिया होगा शायद 30,000। दिस इज सर 1.5 लाख रुपए का खर्चा यहीं खत्म। 5 लाख रुपए था हम पे, बेसिकली अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। डन, आगे आ जाओ यार। तो अमित, विनीता, चारू, आईओसी तीनों को मिल रहा था, सबको ही मिलता है आईओसी, ठीक है। सैलरी वाला कौन सा पार्टनर था? सर अमित, वो प्रोवाइड करी। सर सैलरी मिल रही थी एक पार्टनर को। अब आ जाओ यार, थर्ड पॉइंट कह रहा है विनीता वुड रिसीव कमीशन 5%। पहले देखो कहीं और किसी को कमीशन दे रहे हैं? नहीं, तो जी विनीता को कमीशन दे रहे हैं बस। अच्छा, और किसी को नहीं मिल रहा ना कमीशन? डन भाई, एक पार्टनर को मिल रहा है कमीशन 5% का, वो भी नेट प्रॉफिट पे। सर बहुत ही सिंपल है, 10 इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट, इसका 5%। पर एक छोटी सी ना, नेट प्रॉफिट मतलब 5 लाख और उसका 5%। यार उन्होंने आगे क्या कहा कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, इनका कमीशन घटाने के बाद जो आएगा उस पे लगाना 5%। और तो किसी का नहीं है ना कमीशन, ठीक है। इनका कमीशन घटवाओ यार फिर। किनका? विनीता का कमीशन लेस करवाओ, क्योंकि उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पर देना 5%, नेट पे नहीं देना, क्योंकि उसके आगे लाइन नहीं लिखी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। देखो जब एकदम बच्चा कहता ना सर इसका कमीशन तो है ही नहीं, कहाँ से माइनस करें, जब तुम्हारा हाथ माइनस करने के लिए रुक जाए तो रेट ऐड बस तभी करते हैं, अदरवाइज कभी नहीं करते भाई। ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम समझो प्लीज। आफ्टर में रेट ऐड होती है, बिफोर में रेट ऐड नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता।
जब तुम करो माइनस कर सकते हो इसका कमीशन नहीं, तो भाई देखो सच बात तो ये है, किसी दिन ये भी बताएंगे कि आखिर रेट ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जब कमीशन नहीं है एक्स मानते हैं, ऐसा कुछ होता है यार चक्कर। तो जी 5 लाख का अभी रेट ऐड कर दो, मतलब सर ये नहीं आया समझ में, 5/100 चलता है आज तक, R/100 चलता है आज तक। मैं ये करूँगा अब की बार R/100 + R। हाँ एग्ज़ाम में अगर 7% है तो 107। यार ये सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिखना पसंद करूँगा, टू बिनीताज का कमीशन आने वाला है बहुत जल्दी। कितना था? 5%। तो नेट पे बात हुई थी, इसमें से भी कुछ निकालना था, वो हम निकाल नहीं पा रहे, हमने रेट करी ऐड। नाउ अब आपकी कैलकुलेशन बोलेगी यार 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब आई डोंट नो 21 ही से काट पाएगा या नहीं, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस 1 है और जबकि यहाँ 0। तो सारी बात अब आ गई, देखो 5 लाख तो है ही हम पे, और ये 1 बचा, यानी कि अब 21 ही से भाग करना है, 21 से इसको। बेटा यहाँ से हर कोई भागता है, आपको भाग करना है, डिवाइड करेंगे बेसिकली। चलो आ जाओ, नो इशू यार, अभी करते हैं। पहले 2 यूनिट पकड़ेंगे, है ना। आ जाओ यार, अपना मतलब वही देसी स्टाइल में आ जाओ। हाँ भाई 5 का तो मतलब ही नहीं है 21 की टेबल में, ठीक है। 63 84 वो हम डबल प्लस कर करके देख लेंगे भाई। 5 का मतलब नहीं है, तो मैंने उठाई 2 यूनिट। यार स्किप कर देना, कैलकुलेशन वाला भाग स्टार्ट हो रहा है। तो 21 की कर दूंगा, जिन मतलब आता है 21 की करूँगा मैं 2 से, 3 से हो जाएगा ज़्यादा। 8 बचे, 0 उतारने का भी इरादा। 80, क्या 80 से डील कर पाएगा? हाँ सर कर लेगा, तीसरे 3 पे कर लेगा सर। 63, क्योंकि यार ये 84 ज़्यादा हो जाता। कितना बचा सर? अब की बार 7 नहीं 17 बचा। 21 के पहाड़े में कभी 17 तो आएगा नहीं, स्टार्ट ही 21 से होता है। तो 0 उतारने का ऑप्शन रखो, 170 हो गया बेटा। 2 ही 0 बची है बस हम पे अब, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा यार। अभी रुको आगे बढ़ाते हैं। 9 से अगर करूँगा 189, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 8 से अगर करूँगा 168, सर 168 बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो 8 168 2, अब 20 नहीं जाएगा, है ना। तुम समझ रहे हो, एक और 0 उतारो। और भाई बुरा मत मानना, जब एक और 0 उतारते हैं ना तो यहाँ 0 लगाना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो 21 की टेबल में अब खोज किसकी करनी है। देखो 21 की अगर 10 से करता हूँ ना 210 हो जाते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 9 से भेजने की तैयारी में हूँ। हाँ 189, देखो ये चेक कर लेना भाई क्योंकि रफ वर्क में हम लोग बहुत अच्छी राइटिंग में करते हैं ना काम। तो 189 पहले डिसाइड करो वो संख्या, और कितने पे आ रहा है वो लिखने वाले हम। और फिर 11। अब पहले तो 23,809 पे श्योर रहो अपने आंसर पे, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत हो ना। इतना देना चाहिए मेरे को कमीशन। बेटा 21 के पहाड़े में फिर से वही कंट्रोवर्सी, 11 आएगा नहीं, अब तो 0 भी नहीं है ऑप्शन, तो यू कैन टेक, तुम पॉइंट लगा सकते हो। उसके बाद ये 110 बन जाएगा। क्या 21 की टेबल में 110 आएगा? और कितने पे आएगा सर? एक सेकेंड सर, 5 पे अगर मैं करता हूँ सर 105 आ रहा है, सब 5 से ही जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। तो कितना बचा सर? 5। अभी रुको जरा, हाँ पॉइंट लगा रखा है ना, तो 0 उठा सकते हो। किससे जाएगा? 2 से। अब देखो भाई, इस 23,809 और 50 पैसे तो चलते नहीं है मार्केट में। अब तो मैं कुछ कहूँगा कि भाई 52 पैसे ऐसे करके, सबको पता है यार राउंड ऑफ करते हैं। तो 23,809 ले लो या 810 ले लो, कोई एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। हाँ वैसे सबको पता है अगर 4.9 है तो 5 की तरफ मूव करते हैं, जबकि अगर 4.1 है तो 4 की तरफ मूव करते हैं। इट्स लाइक अ नंबर लाइन वाला गेम, है ना। राउंड ऑफ कर रहे होते हैं बेसिकली हम लोग। किसी को 999 रुपीज़ देना तो 1000, ऐसा कुछ। तो बताओ आगे की साइड बढ़ते हैं आगे की साइड, है ना, क्योंकि 5 के बाद भी टर्मिनेटिंग है। वैसे भी यार ये नो ना फिर कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, या मतलब 23,810 कर लो आप इसे, इतना कमीशन देना है। सर मतलब क्या हुआ इसका? बेटा इसका मतलब ऐसे ये हुआ है
कि देखो एक जादू है, वो कैलकुलेटर से करके देखना। देखो क्या कह रहा था सी, नेट प्रॉफिट में से पहले इसका कमीशन घटाओ। मेरे पे था नहीं पहले घटाने को, अब है तो अब लिख दिया। जो बचेगा उसका 5% लगाओ। सर चेक करके दिखाओ, देखो यार जो सीए चाह रहे थे, तो 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कमीशन कितना रिसीव करा हम लोगों ने साथ में सर, इतना। दिस इज द वो वाला प्रॉफिट जिसे हम बताता हूं क्या कहते हैं। दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट, दिस इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन, घटाने के बाद वाला प्रॉफिट है ये। उस पे कह रहा था उस पे लगाना भाई इसका 5%, बेचारे का कम नहीं हो जाएगा, इस पे लगाना 5%। ये देखो 23,809, देखा मैथ्स का भी जादू, अकाउंट्स का भी जादू, तो वही आ रहा है बेटा। अब घटाने को था इसलिए तुम्हारे भाई ने रेट ऐड नहीं करा, पहले मैं माइनस नहीं कर पा रहा था याद है, इसलिए रेट ऐड करा। वैसे अगर 5 लाख पे होता 5% तो ज्यादा मिलता उन्हें प्रॉफिट, है ना सर, 25,000 मिलता। और अब कितना मिल रहा है सर, 23 समथिंग, क्योंकि कमीशन घटाने के बाद प्रॉफिट बोला, कमीशन घटाने के बाद ये वाले प्रॉफिट पे बोला उन्होंने 5%। और जब घटा ना पा रहे हो तो रेट ऐड कर देना बस। और भाई ये तो हमारी बुरी किस्मत है कि कैलकुलेशन ऐसी फंसी हुई है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा अभी भी। ये देख रहे हो कि सर पॉइंट में आ गया, पर होता ही ऐसा है। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। कह रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब ठीक है, कह रहा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे फ्यूचर में ना, जोड़ के चलेंगे पैसा जनरली, जनरल रिजर्व। तो यार जनरली 2 टाइप के रिजर्व हो रहे होते हैं, जब आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए बचा के रखते हो पैसा, जैसे एक सलमान खान जी की मूवी नहीं है, माँ की ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए, स्पेसिफिक रिजर्व। और अभी सेविंग कर लो जी, आगे काम आ जाएगा। जनरल रिजर्व जनरली कर रहे हो, कोई ऐसा प्लान नहीं है, अभी जोड़ रहे हो बस पैसा, फ्यूचर में काम आएगा। तो उनका क्या कहना है, अरे भाई सारा मत बांट। देखो अगर जीआर नहीं बनाता तो बच्चा अभी तक टोटल करता। सोचो जीआर है ही नहीं, सोचो डी ऑप्शन है ही नहीं यार, ये अच्छा ऑप्शन है सर ये, तो डी जो है वो है नहीं, बच्चा क्या करता, टोटल करता, सारा माइनस करता, सारा डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट्स खाते में भेज देता। नहीं, थोड़ा सेव करके चलना है सर। कितना सर, जनरल रिजर्व के नाम से आएगा, इसका 10%, 50,000 रुपये सेव करो। अब जो बचेगा अब बांट देना, नो इशू। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वाई जी आर क्यों हम डेबिट में लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन का भी आंसर दे ही देते हैं मतलब। तो 5 लाख रुपीस का ना बंटवारा हुआ है, ये धीरे धीरे कम हुआ है पैसा, तो ये भी उसे कम ही कर रहा है, विपरीत साइड में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बढ़ा ढूंढना रहा है तो, और हटा रहा है। तो अब किसके लिए हट गया, अब प्रॉफिट ट्रांसफर होने वाला है, कितना बचा, विच इज बिगर, विच फिगर इज बिगर, दिखने में कौन सा बड़ा लग रहा है सर, 5 लाख, मतलब क्रेडिट साइड वही सेम। ये है यार मैचिंग प्रिंसिपल जब आप टोटल कर रहे हो तो। दिस इज सेटिस्फाई। 5 लाख में से सारे खर्चे हटाओ, हाँ मतलब पहले इन्हें ऐड कर लो, 1.5 लाख, 2 लाख, 2,23,810, 2,23,810, 2,23,810। देखो पैसा पूरा कराना, ठीक है भाई। तुम इसे ऐसे ही बता दोगे 90 रुपये तो पहले दूं, 900 बनेंगे, 190 दो सर आप। बस तुम ये बताना इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं जो 5 लाख बन जाए। 190 दो, 24 बन गए ना, ठीक है 24 बन गए सर, 6 सर, 30 बन गए सर, 76, 1 लाख, हाँ 3 लाख हो गए, 2,76,190 आना चाहिए यार, ठीक है ना। देखो मिलकर 4 बनाएंगे, पहले सच बात तो ये हम सोचते 3 आएगा, मिलकर 4 बनाएंगे और वो कुछ अमाउंट 1 लाख बना के जाएगी, ये 23 और ये सब, ठीक है। 2,76,190, 2,76,190। एक प्यारी सी बात, कभी कभी रफ में हम लोग ठीक कर रहे होते हैं और बच्चा पोस्ट गलत कर देता, तो इसका ध्यान रखना यार। कितने बंदे, 3, बिनीता चारू। भाई मैं ये इनको डिवाइड करना चाहता हूँ,
बेटा यहाँ ना रेशो नहीं दी, तो आओ इक्वली बांटते हैं फिर। देखो अगर 10,000 रुपये हैं, 2 पार्टनर में बांटने हैं बराबर, तो बहुत ही सिंपल है। पर मैं कह रहा हूँ अगर वही 10,000 रुपये तुम 3 दोस्तों बराबर बराबर बांटने, तो सर ये कुछ 3,333 ऐसा कुछ। तीनों को मिलकर एक कंडीशन है भाई, दोनों को मिलकर वापस वही बनाना चाहिए जिस ब्रांच से ये लोग आए हैं। 10,000 का तोड़ क्या है, 2 दोनों को ऐड करा, वापस वो बनना चाहिए। इन तीनों को ऐड कर लो, वापस 10,000 नहीं बनेंगे, ये बन के रह जाएगा 9,900, हाँ 99। ठीक है, क्या करूं, कुछ नहीं करना, इसमें किसी की गलती नहीं है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है और तुम लोग डिवाइड लगाना चाह रहे हो 3 से, सर क्योंकि पार्टनर ही 3 है, ये देखो लास्ट में 0 और डिवाइड लगाना चाह रहा हूँ 3 से, सपने देख रहा हूँ 3 से डिवाइड करने के। पहले बताओ 2 से डिवाइड करना होता तो दिक्कत आती, सर नहीं आती। 3 से करना पड़ रहा है तो आएगी जी, ठीक है ना। कोई गारंटी नहीं है डिवाइड होगा या नहीं, कुछ नहीं करना भाई। 2 को तो तुम कम दो, 1 को ज्यादा दो। 3 लास्ट की यूनिट चेक करना, 3 3 6 और 4 और ये बन गया तुम्हारा 10। सबको जोड़ने की नीड भी नहीं है। तो सर अच्छा, बच्चे ये भी कहते हैं सर ऐसे फिर कोई लड़ेगा नहीं, मतलब 1 रुपया उस पर ज़्यादा चला गया। भाई देखो 3,300 ये पैसे बैठ रहे हैं यार किसी के, इसके भी यही बैठ रहे हैं 3,000, तो पैसे अब चलते नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, 2 के तो डाउनफॉल करा दो आप, इनको तो इतना ही दो, और जो 66 पैसे हैं वो इसमें जोड़कर अमाउंट बना दो 34 वाली, इनकी 33 ही रहने दो। तो मैंने क्या करा, 2 पैसे यहां से सेलेक्ट कर लिए, 66 पैसे लगभग वही 67 ऐड करा यहाँ, और ये 33 का बन गया 34। तो 2 के कम करना सीखो। बेसिकली 1 रुपये का डिवीजन हो रहा है। आप कहोगे सर क्या आज 1 रुपये के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो 1 रुपये को कभी 3 हिस्से में कोई बांट ही नहीं पाया। तो तुम्हें क्या करना है, 2 को कम करना है, 1 को बढ़ाना है। अब हमें इसको साथ में मिलके 3 से डिवाइड लगाना है। ये बड़ी अच्छी बात है, 1 के लिए करेंगे 3 का आ जाएगा, है ना। चलो डिवाइड करते हैं यार। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। अब 3 की टेबल में तो 1 आएगा नहीं, 19 तो आएगा। अरे सुनो, 2 डिजिट साथ में ले रहो, बीच में 0 लगाना मत भूलना। तो 3 6 जा कितना होता है 18। सर एक कैरी यहाँ गया, 10 हो गया जी, वो तो होना ही था 10। अब 10 को कौन बांटेगा 3 में, एक सेकेंड, 3 3 जा 9, फिर हो गया ये कुछ ऐसा चलेगा भाई कहानी इसकी। सर समझ नहीं आ रहा, 3 से करा डिवाइड, 3 9 जा 6 उतारा, 3 2 जा आराम से जा रहा था, 1 उतारा यहीं रुक गया, क्योंकि 3 की टेबल स्टार्ट ही 3 से होती है, 1 तो कभी आएगा ही नहीं। तो 2 डिजिट जब साथ में ला रहे हो तो बीच में 0 लगाओ। सर 19 जाएगा, हाँ जी सर जाएगा। 3 6 जा 18 पे जाएगा, ये मुझे पता है। 0 देख रहे हो आप अभी, ये बाद में आएगी। 1 आया, अब 1 नहीं आएगा, कोई नहीं, ऑप्शन तो है 1 डिजिट उतारने का, उतारो 10। अभी रुकना नहीं है भाई, कोई ये नहीं कहेगा 9,206 बटेंगे, गलत हो जाएगा। 3 की 3 से कर जाओ, 9 आ जाएगा और 1 बचा। तो पहले तो क्लियर करो अपने आप को, 92,063 रुपीज़ दे रहे हो आप लोग, ठीक है। पर थोड़ा सा स्विचिंग करूं अगर आगे, सर मत करो ना, क्यों कर रहे हो। चलो एक काम करते हैं, रुको, सॉरी, ये देखो 92,063 सबके लिए यही होगा। पर रुक जाना, यहाँ 4 करना, क्योंकि इन सब को ऐड करके मुझे ये भी बनाना है। 3 3 6 और 4 लास्ट डिजिट चेक कर लेना, है ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ये सिस्टम था, पैसे नहीं दे पाऊंगा भाई किसी को भी। ये 1 रुपये का, ये तो सबको समझ में आ रहा है, 92,063, ये 1 रुपये का बंटवारा हुआ है, और ये मैं कर नहीं पाऊंगा, पैसा अब चलता है नहीं। 1 रुपये में 100 पैसे होते थे यार, एक समय की बात है। तो सुनो, 2 का तो कम कर दो, और इसकी में जाके 1 रुपीज़ इसे एक्स्ट्रा दे देना, 1 रुपीज़ 64 कर देना। अब बस तुम्हें यार ब्रेक लेना है छोटा सा, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करना है। काफ़ी कुछ सीखा, अभी जाएंगे नहीं, कैपिटल अकाउंट बना के ही जाएंगे।
कुछ नहीं बोला ना, करंट वरंट का कुछ भी नहीं, तो अपना सिंपल बनाओ फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मेट, सेम ऐसे ही बनता है। एक रो आ गई हॉरिजॉन्टली, अब कुछ वर्टिकली कॉलम्स। पहले आप इसे प्लीज़ हाफ करो, मैंने कहा था ना एक तरफ मुझे डेबिट दिखाना है, एक तरफ मुझे क्रेडिट दिखाना है। अरे भाई वो डेबिट अमित का, चारू का, विनीता का भी हो सकता है, तो 3 कॉलम यहाँ जाने वाले हैं, 3 कॉलम वहाँ। और उनके बारे में जब लिखूंगा तो पर्टिकुलर्स, तो बेसिकली अमित है तो पार्टनर, फिर उस पर अपोस्ट्रोफिस, पार्टनर्स के हैं ये कैपिटल अकाउंट्स। एक से ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि एक ही में, एक ही फॉर्मेट में। भाई सी से कैपिटल और सी से क्रेडिट, जब जब क्रेडिट होती है ना कैपिटल, तब तब बढ़ती है, बढ़िया सिंबल है। बाय बाय बैलेंस, अरे बीडी आएगा यार, वहाँ पे सीडी छोड़ा होगा, यहाँ पे तो बीडी आएगा। आप लोग इनके बैलेंसेस लिख दो यार, मैंने कसम खाई है, जब जब इनकी कैपिटल कम होगी, कुछ ऐसी आइटम जो कम करती हैं इनकी कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे, बढ़ाएंगी तो यहाँ लिखेंगे। सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली कि बेटा आईओसी फर्म लिखती है डेबिट में, अरे अमित को तो मिला है ना, तो क्रेडिट में लिखो। क्या लिखें सर यहाँ, बाय, क्या लिखें, आईओसी, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पोस्ट करो, सैलरी दो किसी एक को, कमीशन दो, जीआर मत दे देना किसी को, वो तो फॉर्म की गुल्लक में रखा है, इनको थोड़ा ना मिला है। और प्रॉफिट्स दो, इतना कर दो बस। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कुछ आएगा। चेक करता हूँ ड्राइंग्स दी है क्वेश्चन में, नहीं ड्राइंग्स नहीं दी, ड्राइंग्स देता तो यहाँ आता। बताओ आईओडी देता तो कहाँ जाता, वो बताना, ठीक है। हाँ यार, यहाँ ना आईओसी का नाम आता है, एप्रोप्रिएशन का नहीं, क्योंकि जब जनरल एंट्री भी बनती तो वहाँ पे भी ना हमें आईओसीज वगैरह का नाम देना पड़ता है यार। ये रहा आईओसी मैंने दिया, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में गया आईओसी, है ना, समझ रहे हो। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, हाँ वही नाम आते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेगा बच्चा, अमित की सैलरी, सर तीनों की हो गई तो बाय सैलरी, कमीशन, ठीक है ना, सब चलेगा, बेफिक्र रहो। पर यहाँ अप्रोप्रिएशन से आया हुआ प्रॉफिट जो बांटा था, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट शेयर। बेटा अब बस टोटलिंग की मेहनत, डेबिट में कुछ है नहीं। करते हैं 1 लाख, 2 लाख 20, 2 लाख 25 में 92, 92 अभी भी देख लेना क्या है 063। एक बात बोलो यार, तुम कहोगे यार देखो भाई ये सब ना बहुत बचा बचा के डालना, किसी का कुछ था किसी का कुछ नहीं था, तो ये बहुत ध्यान से लिखना है यार एग्जाम्स में अगर टॉप करना है। और बढ़िया करके, सिर्फ टॉपर्स के लिए ये वाली बात कि भाई देखो एक सेंस बिल्डअप करो, कैपिटल इसकी कम थी, आईओसी कम, चेकिंग हो जाएगी ना हैंड टू हैंड, ज़्यादा कैपिटल तो ज़्यादा आईओसी, तो जी चेकिंग बहुत ज़रूरी है भाई। देखो हम लोग मार्क्स कहाँ दे पाएंगे अगर आप गलत ही एंटर कर दोगे। 11 तो 3,17,000, 3,17,063, वही सेम कहता है यहाँ लिखा जाता है। ऊपर कुछ है नहीं माइनस करने को, तो सेम। चलो ये करते हैं 2,10,23, रुको कोई बात नहीं, इट्स ओके। 3,15,000 ये वाला कर रहा हूँ पहले। 3,15,000 में 92,063, 4,07,000, 4,07,063। भाई ये वाला भी करते हैं यार, कितना है ये, 2 लाख में 10 जोड़ दो, 23 जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा 2,33,000, 2,33,810 यहाँ तक, और 92,063 है ना, 3,7,8,5, 12, 3,25,873। ठीक है, 25,873। ठीक है, तो कैपिटल्स अकाउंट्स यही आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। थैंक यू सो मच।